एल्कीन का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। लिखो देखो टॉपिक, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स कर दो, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक रिंग्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक हो, पहली चीज। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन थोड़ा सा स्पेसिफाई होता है, हटके होता है। मैकेनिज्म अगर अपन देखें ऑक्सीडेशन की तो अपन को नहीं लिखनी होती है मैकेनिज्म। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स तो ये कहूंगा कि मैं तुम याद ही रखो इसके डायरेक्ट, ठीक है कि नहीं? याद रह जाएंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। चलो भाई स्टेटमेंट पे लिख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग्स। Oxidation of unsubstituted aromatic rings which results in the loss of which result in the loss of associated stabilization energy। स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब सुनो मेरी बात, जैसे आप बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हो साहब, किसका करवा रहे हो? बेंजीन का। तो बेंजीन स्टेबलाइज कंपाउंड है, ठीक है नहीं है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो करने में इसको बड़ा जोर आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज करेगी। स्टेबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? इसको लूज करना पड़ेगा। तो हमें थोड़ी कंडीशन वेगरस करनी पड़ेगी, खतरनाक कंडीशन, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इस टाइप की, ठीक है कि नहीं? अगर मान लो कि ऑक्सीजन को, इसको क्या नाम, बेंजीन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ, इसके साथ ट्रीट करवाया जाता है तो ये बनता है। क्या है ये? देखो बताओ, ये बनेगा, ये मैलिक एनहाइड्राइड है। क्या है? मैलिक एनहाइड्राइड। समझ में आई? लेकिन ये कंडीशन जो होगी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे होगी। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। नॉर्मल कंडीशंस में कुछ भी नहीं होगा। अगर जैसे कोई सब्स्टिट्यूटेड है तो उसका ऑक्सीडेशन अपन करवा सकते हैं, इजी है। लेकिन अनसब्स्टिट्यूटेड का करवाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। पहली चीज ये समझ में आ गया पहला। दूसरा ये है कि बेंजीन का ऑक्सीडेशन अपन करवा रहे हैं तो हम बेंजीन का ऑक्सीडेशन ओजोनोलाइसिस से भी तो करवा सकते हैं। हाँ भाई, नहीं करवा सकते क्या? तो ओजोनोलाइसिस भी करवा सकते हैं अपन बेंजीन का। ये बेंजीन का अपन ओजोनोलाइसिस करवा सकते हैं O3 से, ठीक है भाई? तो जब O3 से ओजोनोलाइसिस करेगा तो प्राइम सेकेंडरी ओजोनाइड बनेगा। तो बना दे अपन सेकेंडरी ओजोनाइड। देखो सेकेंडरी ओजोनाइड बनाते हैं, ये कार्बन, एक ऑक्सीजन, ये दूसरा कार्बन, और ये बाहर की तरफ दो ऑक्सीजन लग गए, हो गया? तो अपनी एरोमेटिक रिंग तो इधर आएगी। रुक जाओ, देखो ये बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड तो ही। फिर यहाँ पे एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन बाहर, कोई दिक्कत? फिर ये बॉन्ड आ गया, ठीक है? फिर क्या करेंगे? ऑक्सीजन, ये कार्बन, दो ऑक्सीजन, हो गया भाई? ये बन गया। तो बेसिकली ये एरोमेटिक रिंग है, ठीक है नहीं है? जिसका हमने क्या करवाया है? ओजोनोलाइसिस करवाया। अब इसको वाई रूप में अपन को क्या करना पड़ेगा? क्लीवेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लीवेज। तो वाई फॉर्मेट में अपन इसको क्लीवेज कर देते हैं। ये देखो आप तोड़ दिया इसको, वाई फॉर्मेट में तोड़ दो। कौन सी फॉर्मेट में तोड़ दो? वाई फॉर्मेट में। तो 3 मॉलिक्यूल आपको ग्लाइऑक्सिल के मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ग्लाइऑक्सिल। देखो मैं समझाता हूँ। ये एल्डिहाइड बनेगा, ये वाला कार्बन, CHO, ये वाला कार्बन एल्डिहाइड बनेगा, बन गया भाई। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? एक ये बनेंगे, एक ये बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? इस टाइप कोई दिक्कत कर लोगे? अगर मान लो
कि आपको टोल्यूइन का ओजोनोलाइसिस करने के लिए कहा जाए। किसका? टोल्यूइन का ओजोनोलाइसिस कर सकते हो आप, ठीक है नहीं है? हाँ जी, कार्बन CH3, पहले कार्बन लिख लेते हैं अपन बेंजीन फॉर्मेट में, ऐसे वैलेंसी छोड़ छोड़ के लिख दिया। अब ये बॉन्ड बना दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन अंदर, 2 बाहर, ऐसे हो गया। ये बॉन्ड बन गया, एक ऑक्सीजन अंदर, 2 बाहर। ये बॉन्ड बन गया, एक ऑक्सीजन अंदर, 2 बाहर। बाकी की मैकेनिज्म अपन ने देखी थी। अब इसको वाई फॉर्मेट में ही क्लीवेज करवा दो वाई फॉर्मेट में, ये टूट गया ना वाई फॉर्मेट में। जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं अपन किसकी प्रेजेंस में? तो आप देखोगे कि ये आपको ये वाला मॉलिक्यूल है ना, ये वाला तो ग्लाइऑक्सिल है, CHO, ठीक है नहीं है? ये वाला भी ग्लाइऑक्सिल है, ठीक है? यानी इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए, प्लस ये वाला देखोगे आप मिथाइल ग्लाइऑक्सिल बना है ना, ये वाला बनाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ जी, आप चाहो तो इसका भी करवा सकते हो, इसका आप खुद करवाना, CH3 और CH3। तो इसके 2 टाइप से हो सकते हैं, एक तो ये स्ट्रक्चर बने, एक ये स्ट्रक्चर बने, भाई 2 बन सकते हैं ना। लेकिन अपन ने ओजोनोलाइसिस में कंसेप्ट सीखा था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी वहां पे अपन को ओजोनोलाइसिस करवाना है, यानी कि इस वाले बॉन्ड पर ज्यादा होगी ओजोनोलाइसिस कंपैरिजन ऑफ दिस बॉन्ड, ठीक है नहीं है? तो यहां पे आप देखो, दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा मैं ये कहूंगा, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो डायरेक्ट में इसको उठाओ और इधर कीटो ग्रुप लगाओ, नहीं समझ में? ये देखो, सॉरी, सही, ये लगा दिया कीटो ग्रुप और यहाँ पे क्या लग गया ना, CH3, ठीक है? इसको उठाओ, ग्लाइऑक्सिल बन गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए ना, 2 मॉलिक्यूल CHO और 2 मॉलिक्यूल CH हो गया ये। अब इसमें क्या होगा, इसमें इसको उठाओ, इसमें उठाओगे तो एक तरफ क्या आएगा, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि ये भी तो बनेगा और एक बनेगा ग्लाइऑक्सिल। तो अगर दोनों में से प्रोडक्ट की बात करें तो ये वाले आपके प्रोडक्ट मेजर रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक आपकी बन रही है, यहाँ क्या रही है? हाँ, और पॉसिबल प्रोडक्ट में देखोगे आप, पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं, तो 1 2 3 पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि ये अलग प्रोडक्ट है, अलग है ना। तो कितने प्रकार के प्रोडक्ट होंगे? 3 प्रकार के। तो ये तो हो गई आपकी 2 रिएक्शन हो गई एक साथ अपनी। एक तो अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, एक ओजोन के साथ ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं, तो 2 ऑक्सीडेशन हो गए ना एरोमेटिक रिंग के, ठीक है नहीं है? फिर आगे चलो, देखो, अगर मान लो ये नेफ्लीन है, क्या भाई? नेफ्लीन। वही कंडीशन देता हूं, O2 और V2O5 हाई प्रेशर वगैरह, तो इसमें वही बनेगा सेम बेंजीन का जैसे हुआ था, पर इसमें एक रिंग तो होगी ऑक्सीडाइज, देखो इधर होगी ना, और दूसरी वाली एजिड रहेगी, कर लोगे आराम से। जबकि इसका ओजोनोलाइसिस अगर करवाता हूं O3, ओजोनोलाइसिस जब करवाऊंगा तो ढंग से समझना इसको, ओजोनोलाइसिस, इस रिंग का डीलोकलाइजेशन चलता है, चलने दो, चल गया, इसको कहीं को करवाते हो आप, ठीक है? और यहां से क्लीवेज कर दो, इसको कर दिया क्लीवेज, तो इधर कौन सा ग्रुप आ गया? CHO, और इधर भी CHO, और इधर वाला ग्लाइऑक्सिल के रूप में बाहर निकल गया, ग्लाइऑक्सिल के रूप में बाहर निकल गया, कौन सा वाला? ये 2 कार्बन, सही है नहीं है? ये ओजोनोलाइसिस हुई। अगर ओजोनोलाइसिस KMnO4 की प्रेजेंस में हुआ है तो COOH। अगर ओजोनोलाइसिस KMnO4 की प्रेजेंस में हुआ है, मान लो कि ये ओजोनोलाइसिस जो है KMnO4 की प्रेजेंस में हुआ है, सर किसकी प्रेजेंस में? तो KMnO4 की प्रेजेंस में हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? COOH, और इधर भी क्या आएगा? COOH और COOH,
क्योंकि एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में। अगर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हुआ होता तो यहाँ पे अल्कोहल होता, CH2OH, इधर भी अल्कोहल होता। कर लोगे भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या, कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आप चेक करो, ये देखो, अब आप यूं सोच रहे होगे कि बेंजीन में तो अपन ने सबको हटा दिया था, लेकिन यहां पे क्यों नहीं हटा? क्योंकि यहां पे बॉन्ड फिक्सेशन पाया जाता है। भाई ये रिंग में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये वाले घूम रहे हैं, तो ये बॉन्ड फिक्स है। क्या है? फिक्स। ये यहीं रहता है। और ये डाई इन की तरह होता है। किसकी तरह होता है? इन, एल्कीन की तरह है। किसकी तरह होता है? तो ओजोनोलाइसिस करवाओगे O3 इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। ठीक है, नहीं है? पहले नंबर पे ओजोनोलाइसिस, दूसरे नंबर पे KMnO4। तो होगा क्या? ये अंदर के अंदर ही टूट जाएगा, है ना? ये बन गया ना ऐसे, तो बाइफिनाइल बन जाएगा। बन गया बाइफिनाइल, ये ऐसे कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो बेंजीन रिंग है और इसकी एक और बेंजीन जुड़ी हुई है, नेफ्थलीन होता है। अगर क्रोमियम ऑक्साइड अपन लेते हैं CrO3, क्या लेते हैं? CrO3, ठीक है नहीं है? तो CrO3 लेंगे तो क्विनोन स्पीशीज बनेगी। एक की तो एरोमेटाइजेशन रहेगी, दूसरे में क्या बन जाएगी बेटा? क्विनोन। अब कैसे बनी, क्यों बनी, कोई मतलब नहीं है, बस याद रखो इसको डायरेक्ट। ठीक है नहीं है? आगे चलो। हाँ जी, अगर मान लो कि अपने पास क्या है, ढंग से समझना इसको, यहां पे कोई एल्किल ग्रुप है। क्या है भाई? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप। तो हालांकि ये वाला आगे समझाऊंगा मैं, अनएक्टिवेटेड में आता है ये। ठीक है नहीं है? अभी चर्चा कर लेते हैं। कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो, कितने भी कार्बन जुड़े हुए हो, अगर KMnO4 ले लिया ना आपने, कितने भी कार्बन जुड़े हुए, चाहे 10 ही जुड़े हुए हो, तो इसको COOH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत कोई समस्या, कर सकते हो आराम से। हाँ, अब ये जैसे ये है, ये अगर आपने KMnO4 ले लिया तो एक रिंग तो एजिटीज रहेगी, और क्या बन जाएगा? दोनों जगह COOH। कोई दिक्कत कोई समस्या? दूसरा देखो इधर, अगर मान लो कि क्विनोलिन है, क्या है? क्विनोलिन। तो आपको पता है क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका KMnO4 से? ये वो बेंजीन ऑक्सीडाइज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, उसका कारण समझाता हूं। क्योंकि इसकी इधर कार्बन नहीं है। अगर कार्बन होता तो ये वाला आइसोक्विनोलिन का देखो, अभी आइडिया लग जाएगा तुम्हें। अगर मान लो कि आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हो, किससे? KMnO4 से ही। ठीक है नहीं है? तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये बन सकता है, ठीक है भाई, और एक ये बनता है। नहीं समझ नहीं? क्योंकि इस रिंग के रेस्पेक्ट में भी यहां पे कार्बन है, तो इसको उड़ा देगा, और इस रिंग के रेस्पेक्ट में भी यहां पे कार्बन है दोनों साइड। ठीक है नहीं है? तो आपके एल्कलॉइड्स हैं, उनमें एक ऐसा कोई एल्कलॉइड है, pyridine एल्कलॉइड, जिसमें यहां पे कोई रिंग लगी हुई है। ठीक है नहीं है? क्या लगी हुई है? रिंग लगी हुई है। यहां पे ऐसे लिखता हूं मैं, रिंग लगी हुई है। ठीक है? और इस एल्कलॉइड को KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा जाता है तो निकोटिनिक एसिड बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? निकोटिनिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और ये एरोमेटिक रिंग है। समझ में आई? और एक एग्जांपल रुथेनियम टेट्राऑक्साइड में मैंने करवाया था। तुम्हें क्या करवाया था, याद है क्या कुछ? KMnO4 का ही। ये देखो, KMnO4 अगर होता तो वो इसको एसिड में कन्वर्ट करता। कितने भी कार्बन हो, यहाँ पे COOH ले आएगा एक। ठीक है नहीं है? और जबकि इसी की रिएक्शन अपन रुथेनियम टेट्राऑक्साइड के साथ करवाते हैं, रुथेनियम टेट्राऑक्साइड के साथ, तो नीचे वाला ऑक्सीडाइज होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? COOH में।
तो ये जो बेसिकली ऑक्सीडेशन है ये एरोमेटिक रिंग्स का है। अब हमें पढ़ना है फिनोल का ऑक्सीडेशन, क्योंकि फिनोल एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है नहीं है, जब तक ये उतार दो। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ठीक है नहीं है। अब सुनना मेरी बात और सुन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल जो होगा वो होगा इन प्रेजेंस ऑफ आयरन प्लस 3। किसकी प्रेजेंस में होगा? आयरन प्लस 3 का। और यहां पे इस प्रेजेंस में बनता है रेडिकल, रेडिकल ऑफ फिनोल बनेगा। क्या बनेगा? रेडिकल ऑफ फिनोल बनेगा। समझ में आई? अब वो कैसे बनेगा? देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है। तो ये जो अपना फिनोल है, ये लिख रहे हैं, ये सबसे पहले फिनोक्साइड आयन बनाता है। बना दिया फिनोक्साइड आयन, ये दो O माइनस, क्या बना दिया? फिनोक्साइड आयन बना दिया इसने, ये बना दिया फिनोक्साइड आयन, ये बना दिया फिनोक्साइड आयन। और यहां पे इंतजार कौन कर रहा है? Fe+3। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस Fe+3 को दे देगा और Fe+3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये जो प्रोसेस है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ये तो रिडक्शन है, और ये जो देने की है वो क्या है? बस इतना सा ही होता है ऑक्सीडेशन फिनोल। ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, दैट्स द इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि यहां पे देखो आप फिनोक्सिल रेडिकल बन गया, ये देखो। और ये जो फिनोक्सिल रेडिकल है, मैं और इलेक्ट्रॉन काहे को दिखाता हूं, बस रेडिकल ही दिखाता हूं। ये फिनोक्सिल रेडिकल है, ये डीलोकलाइजेशन में जाएगा, काहे में जाएगा? और डीलोकलाइजेशन में जाएगा, और दो पैरा पर कौन से रेडिकल, कौन सा बनाएगा? रेडिकल बनाएगा, ऐसे ये बना दिया रेडिकल। सही बात है। आगे जाएगा फिर रेडिकल बनाएगा, गया, क्या बनाएगा? रेडिकल। फिर आगे रेडिकल बनाएगा कि जहां पे बन गया रेडिकल इस बार, फिर आगे जाएगा, आगे रेडिकल बनाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो इस प्रकार से रेडिकल बनते हैं, ये आपको आइडिया लग गया? रेडिकल बनेंगे। और इस रेडिकल का फेट क्या होगा? ठीक है नहीं है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, दूसरा रेडिकल, दूसरा फिनोल आ जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, इस पोजीशन से जुड़ सकता है और इस पोजीशन से जुड़ सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा? वो नेचर ऑफ फिनोल सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा कि फिनोल का जो सबस्ट्रेट है वो किस नेचर का है। समझ में आई या नहीं आई? हो सकता है कि भाई बाई रेडिकल बने, जैसे ये है, ये क्विनोल है जो बना रहा हूं, तो क्या भाई? क्विनोल। और आपने क्या किया? आयरन कॉम्प्लेक्स लिया था, Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, ले लिया, कोई दिक्कत? अब ये क्या करेगा? इसके दो मॉलिक्यूल आएंगे टोटल, और दो मॉलिक्यूल लेकर ये बाई रेडिकल बना देगा। क्या बना देगा? अब देखो इधर बाई रेडिकल, नहीं समझ में आई? क्या बना दिया इसने? क्विनोल, क्विनोल से क्विनोन बना देगा। देखो, तो अगर तुम्हें क्विनोल के रिएक्शन में आयरन का कॉम्प्लेक्स दिख जाए तो क्या बना के आना है तुम्हें? क्विनोन बना के आना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, अगर मान लो कि फिनोल ऐसा है, ढंग से समझना, ये फिनोल है और यहां पे दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए बेटा? दो CH3, वही आयरन +3 का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है नहीं है? +3 का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये जनरली ये लेते हैं अपन 6 -3, ये वाला कॉम्प्लेक्स अपन लेते हैं। नहीं समझ में आई बात? ये वाला कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का ये काम करता है। तो ऑब्वियसली जो रेडिकल बनेगा, आराम से समझना, मैं रेडिकल को कहां ले गया दिखा दूंगा आपको। मैं रेडिकल को यहां ले गया, दिख गया, और होगा क्या? दूसरा रेडिकल आएगा,
और दोनों रेडिकल कंबाइंड हो जाएंगी कंबाइंड, और कंबाइंड होकर ये वाला प्रोडक्ट बना देंगे। बना दिया ये वाला, देखो आराम से प्रोडक्ट बना दिया। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, एरोमेटाइजेशन हो तो ठीक है, क्या हो गई, एरोमेटाइजेशन हो तो ठीक है भाई, ये टोटोमेरिज्म हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी टोटोमेरिज्म, और इस हाइड्रोजन की इधर हो जाएगी टोटोमेरिज्म, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है अपने पास, OH एरोमेटाइजेशन एरोमेटाइजेशन, OH एरोमेटाइजेशन, तो CH3 लगाना है, ऐसे लगा दो। चलो ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, कुछ समझ में आया नहीं है? कर सकते हो आराम से, इजी है। ऐसे ही आप चाहो तो ये नेफ्थोल है, ये बीटा नेफ्थोल कहलाता है, क्या कहलाता है, नेफ्थोल, ठीक हुई, कोई दिक्कत। अब वही आयरन का कॉम्प्लेक्स लूंगा मैं, आयरन +3 का। अब तुम्हें आइडिया लग गया कि व्हाट विल बी द रेडिकल, रेडिकल क्या होगा, तो आपके पास ये रेडिकल आ गया रेडिकल। तो इसका मतलब इसका एक और मॉलिक्यूल आ जाए, क्या आ जाए, एक और मॉलिक्यूल आ जाए, और वो मॉलिक्यूल आके किधर से जुड़े, इधर से जुड़े साहब, और कोई रास्ता ही नहीं है इसके पास। ये रेडिकल आ गया, जुड़ गया ना, ये कंबाइंड हो जाए, और कंबाइंड होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो ये बनेगा, ये देखो बन गया, ये वाला प्रोडक्ट बन गया ना। और इसमें फिर क्या होगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन से दोनों क्या हो जाएंगे आपके, दोनों क्या हो जाएंगे, नेफ्थोल यानी एरोमेटिक कंडीशन में आ जाएंगे, कहीं में आ जाएंगे, एरोमेटिक कंडीशन में। चेक कर लो आराम से, ये देखो ये आ गए एरोमेटिक कंडीशन में, आएगी नहीं आए, कर सकते हो आराम से, बिल्कुल इजी है। अगर मान लो कि फिनोल की पैरा पोजीशन ब्लॉक है CH3 ग्रुप द्वारा, ठीक है भाई, फिनोल की पैरा पोजीशन ब्लॉक है, और वही आयरन +2 का कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब रेडिकल बनाएगा, और रेडिकल कहां बनाएगा, ये यहाँ पे, क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बना दिया इसने रेडिकल। तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरा भी रेडिकल ऐसा ही आएगा और दोनों जुड़ जाएंगे, दूसरा भी रेडिकल ऐसा ही आएगा और जुड़ जाएंगे। हाँ जी, ये रेडिकल आ गया और ये कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होने के बाद देखो देखिए क्या बनाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड O, ये आपस में जुड़ गए, और यहां से क्या हो जाएगा फिर एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन से क्या बनेगा, बिल्कुल बीच में एरोमेटिक रिंग आ गई आपकी, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो ये फिनोल का ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब दो हैं, एक तो पिमरस कीटोन बनाना है और एक असनिक एसिड बनाना है अपन को, उसका मैं ऑक्सीडेशन अलग से समझाऊंगा, तब तक इसके उतार दो। तो अपन क्या करेंगे, जो अपन ने बनाया था वो ही ले लेते हैं। तो एक रेडिकल तो ये रहा आपका, ठीक है भाई, देखो आराम से समझो, ये रेडिकल आपका क्लियर है। दूसरा रेडिकल इसका पैरा ले लूं ज्वाइन करने के लिए, इसका पैरा भी हो सकता है रेडिकल, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप, ये रेडिकल, ये दोनों कंबाइंड हो जाए आपस में, तो कंबाइंड होने पर कुछ ऐसी स्पीशीज बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 ग्रुप हो गया ये कंबाइंड। अब इसमें क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म, तो टोटोमेरिज्म करवा देते हैं अपन, तो टोटोमेरिज्म होना चाहिए, हो गया टोटोमेरिज्म। इस H को इधर लिखते हैं अपन, टोटोमेरिज्म, ये इस रिंग में तो एरोमेटाइजेशन आ गया, लेकिन इसमें टोटोमेरिज्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। अगर हाइड्रोजन होता तो टोटोमेरिज्म हो जाती। अब क्या होगा,
यहाँ पे अटैक होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, या फिर आगे भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पहले आगे भेज दो इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे और ये वाले यहाँ पे, ठीक है भाई। तो चले गए इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऐसे OH और ये पॉजिटिव चार्ज, और वो इस रिंग से जाकर, इससे जाकर एक रिंग बना ली इसने, जुड़ गया नहीं ये O नेगेटिव ही, और ये यहां से बाइंड हो गया भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन उठेगा और कहां जाके लगेगा, यहां पे, हो गया, लग गया भाई, देख लो आराम से। लेकिन एक समस्या है अपने पास, वो क्या है, वो समझने की कोशिश करना, समस्या क्या है। कि ये इनोल फॉर्म है, दिख गया वो तुम्हें, कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म किसमें कन्वर्ट होएगा, कीटो फॉर्म। हो गया भाई, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होते ही ये स्पीशीज बनेगी, ये वाली, इसको क्या क्या कहा जाता है, प्यूम, PUM, प्यूमरस कीटोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्यूमरस कीटोन। इसलिए इंपॉर्टेंट है फिनोल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्यूमरस कीटोन बनता है, प्यूमरस कीटोन, ठीक है नहीं है। अब चलते हैं आगे, देखो इधर, मान लो कि आपके पास इस टाइप की स्पीशीज आ गई, यहाँ पे CH3, ठीक हुई, और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे आपका कीटोन, एसीटोन, मतलब ये वाली स्पीशीज आ गई, और यहाँ पे आपका क्या है, होगी भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या, बन गया। अब यहाँ पे आपको दे रहा है Fe+3, वही ऑक्सीडेशन का सेम फंडा है, ठीक है नहीं है, रेडिकल बनेगा, तो वही कार्यक्रम करेंगे जो अभी पीछे किया था। इसका ऑर्थो पोजीशन खाली बढ़ी है, इसकी ऑर्थो पोजीशन इसकी पैरा पोजीशन से ज्वाइंट हो सकती है, ठीक है नहीं है। तो अपन दो रेडिकल लेके आते हैं, लो भाई ये एक रेडिकल तो ये आ गया, आपका आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, ये OH CH3 OH बन गए। और एक की अपन कौन सी पोजीशन लेके आएंगे, पैरा पोजीशन, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है, और कुछ डबल बॉन्ड वगैरह कुछ ऐसे होंगे, और ये रेडिकल यहाँ पे, ये आपस में ज्वाइंट होंगे रेडिकल, तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी भाई, आराम से देखो, OH, इधर के ग्रुप लगे हुए लगे रहने तो छेड़छाड़ी नहीं होगी किसी के साथ, यहाँ पे OH है, यहाँ पे, ठीक है भाई, इधर भी OH है, और ये ज्वाइंट हो गया इससे, और यहाँ का हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पे तो हाइड्रोजन था ही था, ये ज्वाइंट हो गया इससे जाके ऐसे, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है नहीं है, और इधर आपका कीटो ग्रुप आ जाएगा, मैंने ऊपर वाले में नहीं लिखा था, ठीक है, और ये हो गया, ये वाला ऐसे आएगा, क्लियर है। सेम वैसी मैकेनिज्म अभी जैसे प्लूमरल एल्कोहल में की थी, सेम वैसी की वैसी मैकेनिज्म, क्या है ये, एरोमेटाइजेशन आ जाएगा बीच में, क्या आ जाएगा, एरोमेटाइजेशन, तो आने दो, एरोमेटाइजेशन, ये रिंग एरोमेटिक होगी, OH यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप है, लगा रहने दो, यहाँ पे OH है, लगा रहने दो, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, लगा रहने दो, ये OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है भाई। और देखोगे आप OH, इधर भी OH, और इधर क्या है भाई, कीटो ग्रुप, हो गया। अब ये अटैक करेगा साहब, यहाँ पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब अपन वो मैकेनिज्म नहीं शो करेंगे, अपन एक काम करेंगे,
फालतू में एक स्ट्रक्चर और बनानी पड़ेगी, यही लगा देते हैं प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटोनिज्म होके वापस आएगा ही आएगा, है ना। तो वो वाली नहीं करते हुए अपन को डायरेक्ट ही कर रहे हैं। हो गया भाई, ये देखो आराम से ज्वाइंट हो गया कि यहां से, यहाँ पे OH ग्रुप है ना, ये कीटो है, यहाँ पे OH है, अब होगा क्या लास्ट में भाई, कॉन्जुगेशन लाना है तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, समझ में आई क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो एक स्ट्रक्चर और बनेगी, ये लास्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, देख लो आराम से, जल्दीबाजी नहीं है। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप अपन भूल गए, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। तो ये जो बना है इसको बोलते हैं असनिक एसिड, क्या बोलते हैं, असनिक एसिड। कोई दिक्कत, देखो मैकेनिज्म वैसी की वैसी थी, बस थोड़ा सा और डिटेल में चले गए अपन, ठीक है नहीं है। अगर मान लो कि आपका फिनोल है और फिनोल पर OH ग्रुप है, यहाँ पे टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं, टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप तो समझ गए होंगे तुम, बल्कि ग्रुप, ठीक है नहीं है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, क्या है भाई, दो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ये ढंग से समझो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये आए दूसरे फिनोल के ऑक्सीजन से जुड़ जाए, यहां पे लगे रहने दो टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप, कोई दिक्कत। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो रेडिकल लेके आया था ये अपनी पैरा पोजीशन से जोड़े, इसको कहीं से जोड़े, पैरा पोजीशन से जोड़े, कहीं से जोड़े, पैरा पोजीशन से, ऐसे ऐसे जोड़ सकता है ये, फिर टोटोमेरिज्म करवा सकते हो आप, क्या दिक्कत हो गई, क्या करवा सकते हो, टोटोमेरिज्म करवा सकते हो, ये टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप कर लोगे भाई, कोई समस्या कोई दिक्कत। तो कई बार क्या होता है, ऐसे रिएजेंट भी दे देता है जो दो हाइड्रोजन हटाते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ सकता है, समझ में आई, वो रिएजेंट आप चेक कर लेना, क्लियर है। अब मान लो कि बीटा नेफ्टोल दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, बीटा नेफ्टोल, और यहाँ पे NH2 ग्रुप आपका क्या है, और वो ही आयरन +2 अपन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप दिया हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड ये क्या बनाएगा, ये ग्रुप बनाएगा, कर लोगे, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये भी ध्यान रखना। और बताऊं, अगर मान लो कि आपके पास एनिलीन है या कैटेकोल है, मान लो ये कैटेकोल है, आपने Ag2O लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये इस टाइप की स्पीशीज बना सकता है, कर लोगे। तो यहां पे खत्म होता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है नहीं। अब अपन पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन कैसे करते हैं, कोई भी कंपाउंड है उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे डालेंगे, ठीक है भाई, ये बता दो। देखो नेक्स्ट टॉपिक है एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। एरोमेटाइजेशन जो है, एरोमेटाइजेशन का मतलब हो गया कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है नहीं है, जैसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे,
एरोमेटिक्स में कर सकते हैं या क्वासी एरोमेटिक्स में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? हाँ, तो वो प्रोसेस एरोमेटाइजेशन कहलाएगी। अब ये जो काम है ये 3 रिएजेंट करते हैं जनरली। कौन कौन से करते हैं देखो इधर। एक तो करता है एरोमेटाइजेशन का सल्फर सेलेनियम, दूसरा जो करता है वो करता है आपका पीटी कार्बन, ठीक है नहीं? दूसरा काम कौन करेगा? पीटी कार्बन। और तीसरा काम करेंगे क्विनोन्स। क्या करेंगे? क्विनोन्स। तो इसका तो वीडियो है पूरा का पूरा। हाँ, क्विनोन्स के ऊपर पूरा वीडियो है DDQ के नाम से, ठीक है नहीं? तो जितनी भी एप्लीकेशन पार्ट है वो करवा रखा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो है, वो देखना है। अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? केवल सल्फर और सेलेनियम और पीडी कार्बन। तो सुनो, देखो सल्फर सेलेनियम के द्वारा अपन क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे। एक्चुअल में अपन ने क्या कहा? देखो इधर समझना, अपन ये कह रहे हैं कि साहब ये एरोमेटिक नहीं है, लेकिन यहां से अगर मैं 2 हाइड्रोजन ले जाऊं, इन दोनों हाइड्रोजन को मैं हटा दूं, तो इसमें एरोमेटाइजेशन आ सकता है। और हमने डेफिनेशन में ये भी लिखा था ऑक्सीडेशन की, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाएगा। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो इस प्रकार से तो सल्फर सेलेनियम ऐसे नहीं करते, सल्फर सेलेनियम ऐसे नहीं करते। सल्फर सेलेनियम का यूजेज ज्यादातर कहां लिया जाता है? स्टीरॉइड्स में। कहां लिया जाता है? स्टीरॉइड्स में। स्टीरॉइड्स में। तो स्टीरॉइड्स में देखो कैसे, जैसे आपका ये वाला कंपाउंड है और सल्फर सेलेनियम के द्वारा अगर ऑक्सीडेशन करवाना है ना आपको, तो पार्शियली क्या होना चाहिए? पार्शियली अनसैचुरेशन होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? अब जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है आपकी, किसकी है ये कोलेस्ट्रॉल की है। और जैसे ही सल्फर सेलेनियम आप दोगे, ठीक है नहीं है, लगभग 420 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं अपन, ठीक है नहीं है? तो ये क्या करेगा? डील्स हाइड्रोकार्बन देगा। क्या देगा? हाइड्रोकार्बन। देखो एरोमेटाइजेशन होता जा रहा है सारी रिंगों में, ठीक है भाई? ये एज इट इज रहेगा, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं है। इसको बोलते हैं डील्स हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? डील्स हाइड्रोकार्बन, ठीक है नहीं है? साथ में आपको ये रहेगा क्राइसिन। देखो ये पूरी तरह एरोमेटिक है। तो सल्फर सेलेनियम के साथ अगर आप गर्म कर देते हो किसी भी पार्शियली अनसैचुरेटेड रिंग को, तो पूरी रिंग में एरोमेटाइजेशन कर देगा। करना क्या है? H2S गैस बाहर निकलेगी। देखो सल्फर है, H2S गैस बाहर निकलेगी, H2SE बाहर निकलेगी। दोनों से एक लेना, दोनों में लेना। तो ये क्या करेगा? गैस बाहर निकालता जाएगा और एरोमेटाइजेशन करता हुआ चलेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? डिस्टिल्ड करना होता है इसका। ये तो सल्फर सेलेनियम की बात होगी। दूसरा है पीडी कार्बन, पैलेडियम और कार्बन। कार्बन यहां पे चारकोल की तरह होता है, ठीक है नहीं है? किसकी तरह? पैलेडियम जो होता है वो कैटालिटिकल सरफेस प्रोवाइड करवाता है। कार्बन यहाँ पे चारकोल की तरह होता है। एक्चुअल में क्या है, इनकी जो सरफेस होती है वो हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन को क्या करती है? एडजॉर्ब करवाती है। क्या करवाती है? एडजॉर्ब। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एरोमेटाइजेशन आ रहा है ड्राइविंग फोर्स से, उनसे हाइड्रोजन निकालकर और ये अपनी सरफेस पे क्या करवा लेगा? एडजॉर्ब करवा लेगा उनको, ठीक है नहीं है? जैसे वो है सिंथेसिस है बिस्लर नेप्रेस्की सिंथेसिस, जो किसके लिए आती है? किसके लिए आती है? किसके लिए आती है? आइसोक्विनोलिन के लिए आती है। किसके लिए आती है? आइसोक्विनोलिन के लिए। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजनों को हटाने का काम कौन करता है? पीडी कार्बन। पीडी कार्बन करेगा और एरोमेटाइजेशन लाएगा रिंग में। क्या करेगा? एरोमेटाइजेशन लाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो एरोमेटाइजेशन लिया है, ठीक है नहीं है? और क्विनोन वाला जो है पोर्शन, वो आपको वीडियो से देखना है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है भाई? इसके जस्ट आगे करना है क्विनोन वाला। कहीं कोई दिक्कत? कर लोगे? ठीक है।